हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो खुश तो आप सब लोग होंगे यार, क्योंकि मार्केट में आज तेजी वैसी भयानक भयानक सी हुई है। सेंसेक्स यहाँ पे 3.74% अप है। निफ्टी 50 यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% तक अप था। निफ्टी बैंक यहाँ पे 3.5% तक की तेजी दिखा रहा था, और निफ्टी मिड कैप यहाँ पे आज फटा पड़ा था, जो कि 4% तक अप था। तो ये जो तेजी हुई है, ये इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीज़न है। पहला है इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर, और जो सेकंड जो रीज़न है, सो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, वो अभी यहाँ पे मतलब सलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूएस ने यहाँ पे 145% से यहाँ पे 30% की टैरिफ यहाँ पे चाइना पे लगा दिए है, और चाइना ने 125% से यहाँ पे 10% के टैरिफ यहाँ पे यूएस पे लगाए हैं। सो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। और सेकंड हमारा इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर। सो इन दोनों गुड न्यूज़ की वजह से आज मार्केट में बहुत अच्छी सी यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली थी। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, तो वैसे भी मैं आपसे बहुत बार यहाँ पे डिस्कस करता आया हूँ। तो निफ्टी 50 में अभी भी यहाँ पे मतलब दो गैप यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। सो पहला जो मैं आपके सामने मतलब बहुत दिनों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये है 22,800 से लेकर 23,100 तक का। और सेकंड जो यहाँ पे गैप अभी फॉर्म हुआ है, वो है 24,150 और 24,400 का। सो यहाँ पे आपको ये गैप कभी ना कभी किसी ना किसी बैड न्यूज़ के चलते ये आपको गैप फिल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एज पर द टेक्निकल एनालिसिस गैप फिल होते हैं। सो ये कुछ रिजल्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो ज़ायगल प्रीपेड जो एक सास बनाने वाली कंपनी है, और सास एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ज़ायगल प्रीपेड के यहाँ पे नतीजे जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नतीजे अच्छे ही है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 50% का जंप है। रेवेन्यू में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62% बढ़ा है। EBITDA 32.5% बढ़ा है। सिर्फ मार्जिन में यहाँ पे थोड़ी सी हमें कटौती दिख रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। स्टील के भी यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट्स नॉट एट ऑल गुड। सो रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, वट एवर द एक्सपेक्टेशन आर देयर। सो रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। सो जो भी रिजल्ट्स है आपके सामने स्टडी करना बनता है, चाहे वो वीक हो, इन लाइन हो, या फिर स्ट्रॉन्ग हो। सो इस स्टॉक को भी आप कल स्टडी कर सकते हो। आज के पॉजिटिव्स में अगर हम बात करें, तो सबसे पॉजिटिव मार्केट के लिए ये हुआ है कि इंडिया विक्स आज 14 या 15% तक ये डाउन था। लेकिन अगर हम सुबह की अगर बात करें, तो ये 20% तक ये आज इंडिया विक्स क्रैश कर चुका था। तो एज पर द टेक्निकल, अगर इंडिया विक्स अगर 12 से अगर 15 के बीच में रहता है, तो इट इज़ गुड टाइम फॉर द बाय। लेकिन अभी ये भी यहाँ पे 18 के नीचे है, तो वेट करते हैं कि कब तक ये 18 के नीचे आएगा। आज जो भी मार्केट में तेज़ी हुई है, वो आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, 25,200 का यहाँ पे लेवल दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। सो 25,200 पे आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में तेज़ी बनी रह सकती है। और पिछले मतलब अगले कुछ दिनों में आपको ये दोनों के दोनों गैप फिल होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे हमें डाउन, मतलब क्यों? यूएस चाइना का ट्रेड वॉर यहाँ पे सुलझ चुका है। इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर है यहाँ पे हो चुका है। रशिया यूक्रेन की सीज फायर की यहाँ पे खबरें आ रही है, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे बची नहीं है। और गोल्ड लाइकली टू कम इन द रेंज ऑफ 86 to 90,000 इन द कमिंग डेज। ऐसी कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी बनी हुई है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ये थी मार्केट की कंपनी। फॉलो करो। थैंक यू।